नमस्कार, लॉजिक लिबर्टी चैनल में आपका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट जो है, हम इस सब्जेक्ट पे आज बात करने वाले हैं। बात करेंगे सम्राट अशोक का वंश कौन सा था और सम्राट अशोक ने जो एम्पायर खड़ा किया था या निर्माण किया था, इतने बड़े एम्पायर, और उसके जो भी अगले वंशज थे उनका आगे क्या हुआ, और ये सम्राट अशोक का जो एम्पायर है इसको समाप्त किसने किया, कैसे किया, किस तरह से किया। आजकल जब भी मैं सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी बातें इतिहास के बारे में या सम्राट अशोक के बारे में और पुष्यमित्र शुंग के बारे में सुनता हूँ, तो मुख्य रूप से उत्तर भारत के जो लोग हैं उनमें यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि पुष्यमित्र शुंग जो था यह किसी दूसरी बिरादरी से नहीं था, बल्कि वह सम्राट अशोक का ही वंशज था। इस तरह की गलत बातें फैलाने का काम कुछ लोग कर रहे हैं, ऐसा दिखाई देता है। लेकिन मैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से, मेरे पास डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखित ये किताब है। मूल रूप से ये किताब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इंग्लिश में लिखी थी, जिसका नाम था रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया। और यह किताब जो है, यह उसी किताब का मराठी में रूपांतरित भाषांतर है। इस किताब का मराठी में नाम है प्राचीन भारतातील क्रांती आणि प्रतिक्रांती। इस किताब में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इतिहास, प्राचीन इतिहास की ऐसी बहुत सारी बातें बता दी है। प्राचीन इतिहास लोगों के सामने लाने का काम किया है। मुख्य रूप से जो असली इतिहास है वह आपको यहाँ पे इसमें पढ़ने को मिलेगा। मैं तो हर भारतीय को कहना चाहूँगा कि आप ये किताब पढ़ें, जरूर पढ़ें। तो सम्राट अशोक के बारे में यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी लिखते हैं, पेज नंबर 133 पे, इस पे, और 132 इसमें वह बाबा साहब लिखते हैं कि ईस्वी सन पूर्व 624 में शिशुनाग, इन्होंने, जो राजा थे, इन्होंने एक राज्य का निर्माण किया था। और इनके जो आगे के वंशज थे उन्होंने भी राज्य किया, और बिंबिसार जो इनके वंशज थे उन्होंने इस राज्य को, शिशुनाग जी के राज्य को, यानी मगध के राज्य को साम्राज्य में रूपांतरित करने का कार्य किया था। आगे चल के उनके जितने भी वंशज थे उनमें महानंद नाम का एक राजा था, और इस महानंद नाम के राजा की नंद नाम के एक व्यक्ति ने हत्या की और मगध का साम्राज्य उस पर कब्जा कर लिया। इसके पश्चात नंद वंश के कुछ लोगों ने राज्य किया मगध पर, और फिर उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का जो राज्य था, मगध राज्य था, वह हासिल किया, फिर से हासिल किया। और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वह इस शिशुनाग के वंश से ही ताल्लुक रखते थे। और आगे चल के चंद्रगुप्त मौर्य, उनके वंशज राजा बिंदुसार मौर्य और उनके पुत्र महान राजा चक्रवर्ती सम्राट अशोक, इन्होंने मगध राज्य को इतना बड़ा राज्य साम्राज्य में रूपांतरित किया कि कई देश, अखंड भारत जिसे हम कहते हैं, उस अखंड भारत का निर्माण कर अशोका एम्पायर, जिसे अशोका का साम्राज्य कहा जाता है, इस नाम से पहचाना जाता है, ऐसा साम्राज्य निर्माण किया। और आगे जाके जब सम्राट अशोक ने, महान राजा सम्राट अशोक ने
कलिंग का युद्ध किया। कलिंग के युद्ध के पश्चात जब उन्हें उसका पश्चाताप हुआ, तो उसके बाद सम्राट अशोक, महान राजा सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म की बुद्ध धर्म को अपनाया, और उन्हें बुद्ध धर्म इतना पसंद आया कि उन्होंने, यानी सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म को ही अपने राज्य का राज्य धर्म बनाया। और बुद्ध धर्म में जितने भी नियम थे, सबसे महत्वपूर्ण नियम यह था कि करुणा, यह बुद्ध धर्म का अस्तित्व है, आत्मा है। और करुणा का मतलब किसी भी जीव की हत्या न हो, किसी भी प्राणी या मनुष्य की हत्या न हो, इस बात को करुणा कहते हैं। और सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य में यह नियम लागू किए कि कोई भी किसी भी जीव या प्राणी या व्यक्ति की हत्या नहीं कर सकता। और बाकी जो भी है, समता, स्वातंत्र्य, बंधुता, यह सभी तत्व उनके साम्राज्य में अस्तित्व में थे। और इतना ही नहीं, सम्राट अशोक जी ने, महान राजा सम्राट अशोक, इन्होंने ये जो बुद्ध के तत्व थे, करुणा, शांति, क्षमा और समता, स्वातंत्र्य, दया, यह सब जितने भी तत्व थे, इनको, जिसे हम कहते हैं कि स्तूप, गुफा हो, यहाँ पर लिख कर रख दिया था कि ऐसे नियम या ऐसे तत्व हमारे राज्य के हैं। यह सब लिखित रूप से वहाँ पे स्थापित किया था। लेकिन दूसरी तरफ से अगर विचार करते हैं, तो दूसरी तरफ एक ऐसी विचारधारा थी जो इस सम्राट अशोक के जो राज्य धर्म या उनकी जो तत्व प्रणाली थी, उस तत्व प्रणाली से दूसरी विचारधारा को बहुत जोरों की चोट लग चुकी थी। वो ऐसे कि जो भी उस वक्त के जो भी ब्राह्मण धर्म के लोग थे, उन सब लोगों का काम धंधा चौपट हो चुका था। वो ऐसे कि ब्राह्मण लोगों का जो विचारधारा थी, उसमें यज्ञ कर्म यह बहुत महत्वपूर्ण है। और यज्ञ कर्म अगर करना है तो वहाँ पे पशु बलि या प्राणियों की बलि देनी बहुत जरूरी थी, क्योंकि वो नियम ही था। और आपको तो पता है कि यज्ञ कर्म कौन करता था। तो इसी कारण जो दूसरी विचारधारा थी, वो बहुत दुखी थी। उनके मतलब उनके ऊपर एक बहुत बड़ी चोट लगी थी इसके कारण। और ये सोच रहे थे कि सम्राट अशोक का जो साम्राज्य है वो कब खत्म हो जाएगा, इसका इंतजार ही कर रहे थे। और ऐसे में आगे जाकर सम्राट अशोक के जो आगे के वंशज थे, राजा बृहद्रथ मौर्य, इनके राज्य में सेनापति थे पुष्यमित्र नाम के। मूल रूप से सभी लोग ब्राह्मण ही, यही थे, बौद्ध ही थे। लेकिन बौद्ध की आड़ में ब्राह्मण भी थे। कहते तो थे कि हम बौद्ध हैं, लेकिन उनके मन में उनका ब्राह्मणवाद छुप कर बैठा था। और पुष्यमित्र जो था, वह, उसका जो गोत्र था वो शुंग था। वह शुंग गोत्र का था, और वो सामवेदी ब्राह्मण था। यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखा है, मैं अपनी खुद की बातें या मन की बातें नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखा है, मराठी में लिखा है। क्या लिखा है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। वो कहते हैं कि तेव्हा वंचित ब्राह्मणांना, सम्राट अशोक के काल में, उसके पहले मैं ये एक पैराग्राफ पढ़ता हूँ। त्यावेळी जेवढे वेगवेगळ्या प्रकारचे धर्म प्रचलित होते, हा त्यांच्यापैकी एक नव्हता, म्हणजे बौद्ध धर्म हा त्यांच्यापैकी एक नव्हता प्रचलित धर्मापैकी। अशोकाने त्याला राजाचा धर्म अर्थात राष्ट्रीय धर्म बनवला होता। हा निश्चितपणे ब्राह्मण धर्माकरिता एक फार मोठा
कुठाराघात होता. ब्राह्मणांना राज्यांचे संरक्षण मिळणे बंद झाले होते आणि ते अशोकाच्या साम्राज्यामध्ये दुय्यम व आश्रितांच्या स्थितीमध्ये येऊन उपेक्षित झाले. निश्चितपणे म्हणता येईल की या दडपणाचे एक सामान्य कारण होते की अशोकाने सर्व प्रकारच्या पशूंच्या हत्येवर प्रतिबंध लावलेले होते व पशु हत्या हा ब्राह्मणांच्या धर्माचा मुख्य आधार होता. ब्राह्मणांनी केवळ राज्याचे संरक्षण गमावले नाही, तर त्याने आपले व्यवसाय सुद्धा गमावले. त्यांचा मुख्य व्यवसाय होता यज्ञकर्म करणे व त्याकरिता मोबदला फीस म्हणून काय वसूल केली जात होती, तर मोबदला किंवा फी वसूल करणे हा त्यांचा व्यवसाय होता. हा मोबदला कधी कधी फार अधिक स्वरूपाचा सुद्धा असायचा आणि हेच त्यांच्या जगण्याचे पोट भरण्याचे मुख्य साधन होते. अशा प्रकारे ब्राह्मण 140 वर्षापर्यंत म्हणजेच मौर्य साम्राज्याच्या शेवटापर्यंत दबावात व उत्पीडित वर्ग म्हणून राहिले. यानी कि जैसे मैंने पहले बताया था कि ब्राह्मणों को यज्ञ कर्म करने से यहाँ पे रोक लगाई गई थी. रोक यानी कि यज्ञ कर्म में पशु की हत्या और हत्या पर ही बंदी थी. आगे वापस आप लिखते हैं मराठी में. तेव्हा वंचित ब्राह्मणांना बौद्ध राजाच्या विरुद्ध विद्रोह करणे हाच एकमात्र मार्ग उत्पीडनातून मुक्त होण्याचा होता. हेच विशेष कारण आहे की पुष्यमित्राने मौर्य साम्राज्याच्या विरुद्ध विद्रोहाचा झेंडा उभा केला होता. पुष्यमित्र हा गोत्राने शुंग होता. त्याचं गोत्र होतं शुंग. शुंग हे सामवेदी ब्राह्मण होते. बाबासाहेब म्हणतात की शुंग हे जे होते ना, हे सामवेदी ब्राह्मण होते. त्यांचा पशुहत्येवर विश्वास होता आणि सोमहत्येवर सुद्धा. म्हणून संपूर्ण मौर्य साम्राज्यामध्ये पशुहत्येवर बंदी घातल्यामुळे आणि अशोकाद्वारे ठिकठिकाणी शिलालेखामध्ये तशा प्रकारच्या घोषणा लिहिण्यात आल्यामुळे शुंगाची तळपायाची आग मस्तकात जाणे स्वाभाविक होते. यात मुळीच आश्चर्य नाही की पुष्यमित्र जो एक सामवेदी ब्राह्मण होता, त्याचे पहिले काम होते की ब्राह्मणांच्या अधपतनाला जबाबदार बौद्ध साम्राज्याला नष्ट करणे व ब्राह्मणांचे वर्चस्व स्थापित करणे आणि ब्राह्मणांना त्यांच्या ब्राह्मण धर्माच्या आचरणाचे पालन करण्यास स्वातंत्र्य मिळवून देणे. और इस प्रकार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इस किताब में लिखते हैं कि पुष्यमित्र जो था वह शुंग गोत्र का था और वह सामवेदी ब्राह्मण था. कुछ लोग यहाँ पे सोशल मीडिया पे वीडियो डाल के कह रहे हैं कि पुष्यमित्र शुंग जो था वह सम्राट अशोक का वंशज था. वो गलत है. यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर लिख रहे हैं और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ऐसे विद्वान थे जिनकी विद्वत्ता पर आज तक भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में किसी ने चैलेंज नहीं किया है. तो ये बात ध्यान में रखे और मैं हर किसी से यह विनती करना चाहूँगा कि आप हर भारतीय यह किताब पढ़े और जो कुछ ऐतिहासिक सत्य है, प्राचीन भारत का जो सत्य है, वो आपके सामने आ जाएगा. और इसी तरह से पुष्यमित्र शुंग ने राजा भद्रत मौर्य की हत्या की और मौर्य साम्राज्य का अंत किया. और उसके पश्चात स्वयं पुष्यमित्र शुंग ने मनुस्मृति का निर्माण किया और मनुस्मृति अपने राज्य में लागू करने का कार्य भी किया है. इसी किताब में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने वही भी बातें बताई है. और आगे चल के जहाँ तक वहाँ जितने भी गूढ़ इतिहास है, वो भी गूढ़ इतिहास इस किताब में लिखने का काम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने किया है. इसीलिए मैं आप सब से विनती करता हूँ कि हर कोई भारतीय यह किताब पढ़े, जरूर पढ़े. थैंक यू. आपको यह वीडियो कैसी लगे जरूर बताएं और इसके बारे में आपकी जो राय है वो कमेंट में जरूर लिखें. धन्यवाद. थैंक यू.